नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और ऊपरी स्तरों से अब बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज सुबह भी एक बार फिसलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। बाजार हरे निशान में भी आया। निफ्टी 19,731 ये वो स्तर था जिस पर बाकी निफ्टी खुला था। 19,756 ये आज का इंट्राडे हाई है और जो कुछ देर पहले जो आज का इंट्राडे लो है वो है 19,670। हालांकि वहां से 17-18 अंकों की रिकवरी है, लेकिन अभी भी 43 अंक नीचे निफ्टी 19,688 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो इस समय अगर देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति को, तो वो फिलहाल जो है निफ्टी में जो है वो हम देख रहे हैं कि बेयर के हाथ में जाती हुई कमान दिखाई दे रही है। 32 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि इस समय गिर करके कामकाज करते हुए 17 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि आज मिड कैप इंडेक्स ने एक नया हाई लगाया है, तो छोटे मझोले शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार दायरे में है। तो क्या इस बाजार के अंदर छोटे मझोले शेयरों पे ही दांव लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा? अभी बाजार की दिशा क्या होगी? अभी खरीदारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपके शेयरों पे क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? इन्हीं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ बजेंगे स्टॉक्स में बहुत सारी खबरों वाले शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। उस एक्शन पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये आज के एक्सपर्ट से जानेंगे। और वाह क्या IPO है, खास सेगमेंट हमारा। और इस हफ्ते आपको बता दें काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है प्राइमरी मार्केट के अंदर। आपको क्या करना चाहिए, किस IPO में पैसे लगाने चाहिए, ये भी बताएंगे। और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के होगा। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। और सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल का दिन एक थोड़ा सा बहुत सारे लोग निराश हुए आखिर में जाकर के, जिस तरीके से हमने विश्व कप में 11 में से 10 मैच जीते और आखिरी मैच जो है वो हम हारे हैं। निश्चित रूप से एक ख़राब दिन था। तमाम कोशिशों के बावजूद हम विश्व कप नहीं जीत पाए। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। आपकी पहली टिप्पणी उस पर, और उसके बाद बाजार जो ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है उस पर आपकी राय। देखिए, ये गेम है, गेम में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक सबक सीखने को मिलता है कि आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितने भी पोर्टफोलियो आप दौड़ा लें, लेकिन अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो ऐसे ही नुकसान हो सकते हैं। यानी कि आपका पूरी मेहनत, आपने 10 मैच जीते, लेकिन आपके 11वें मैच में जो आपकी गलतियां हुई, उस गलतियों ने उस सारी मेहनत को पानी फेर दिया। वही सेम स्टॉक मार्केट में भी है। आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत से स्टॉक आप चूज करते हैं, लेकिन एक आपकी छोटी गलती उस पूरे प्रॉफिट को ले जाती है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी एक सबक मिलता है, हमें भी मिलता है, और अच्छे स्टॉक्स खरीदें, अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं और मनी 9 को फॉलो करके चमकते रहें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और जो आपने संगम किया है ना शेयर बाजार का और विश्व कप का, अद्भुत है सर। वो क्रिकेट का वाकई में कई बार ऐसा होता है और हमारे तमाम दर्शकों के साथ होता है कि आप सब कुछ निर्णय सही करते हैं, पर आखिर में आके कोई एक ऐसी चूक करते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ में आती हुई चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाती हैं। और यही इस विश्व कप में देखने को मिला। काफ़ी शानदार प्रदर्शन, हमेशा अपराजित रही पूरी टीम पूरे विश्व कप में, और आखिरी में कुछ जा करके छोटी छोटी गलतियाँ हुई जिसका खामियाजा उठाना पड़ा। पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले हम लोग और आगे हमारे क्रिकेट का भविष्य बेहतर है। जिस तरीके से भारत ने मेज़बानी की है विश्व कप की, पूरी दुनिया में जो तस्वीरें गई हैं, जिस तरीके से वहाँ पर फाइटर जेट उड़ रहे थे और जिस तरीके का सेलिब्रेशन देखने को मिला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैच में, तो भारत की मेज़बानी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ दुनिया भर में हो रही है। चलिए, अब बहुत सारे दर्शक आ रहे हैं सर, लेकिन जरा बाजार पे आपकी राय जानना चाहेंगे। इस समय ना ऊपर जा रहा है बाजार, ना नीचे आ रहा है, और क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या ये 20,000 तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? आपकी क्या राय है सर? देखिए सर, 20,000 पहुंचे ना पहुंचे, कहीं पहुंचे ना पहुंचे, अगर हम प्रोग्राम आप जो प्रोग्राम जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके में प्रॉफिट पॉकेट की जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। पहला ट्रेड नोट कर लीजिए, जो लोग अभी जुड़े हैं। अगर कोई नोट कर रहा है तो मैं कहूंगा कि आप चैट बॉक्स में इसको टाइप भी करके भेजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। पहला ट्रेड है यहां पर निफ्टी की 19,700 की कॉल और 19,700 की पुट 23 नवंबर की, दोनों का टोटल चल रहा है 170 से 175 रुपए के बीच में। और आपको क्या करना है, आपको लेना है दोनों को सेल, और इसका टारगेट यानी अब 170 175 के बीच में पोजीशन बन गई। अब इसका टारगेट सिर्फ कल या परसों तक में 120 से 130 रुपए होगा। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 170 75 बना रहे हैं, सिर्फ 20 रुपए।
₹20 का स्टॉप लॉस, और आपको मिलेंगे यहां पर आराम से ₹30 से ₹40। तो ये है ट्रेड, पहला ट्रेड लीजिए, कमेंट में डालते रहिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे निफ्टी की चर्चा करेंगे। और निफ्टी की बात करें तो जब तक मैं बोल रहा हूं आप लोग इस ट्रेड को लेते रहिए। इस समय अभी निफ्टी में बिल्कुल सही है कि यहां पर रेजिस्टेंस आपको फेस होते हुए नजर आ रहे हैं, 19,750, 780, 800, 850। आप सोच लीजिए कितने रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हर ₹50 पे एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो अभी 680, यानी 19,680 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। ये लेवल टूटा तो 620, और उससे नीचे जाते हैं तो 550। तो चॉपी ट्रेड है, टाइम वैल्यू मिलेगी, टाइम वैल्यू का फायदा उठाइए और ऑप्शन की ये ट्रेड लीजिए। चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड की सलाह दी गई है। ऑप्शन पे अगर आप अपनाना चाह रहे हैं 19,700 की कॉल, 19,700 की पुट को सेल करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। कार्यक्रम से पहले ही काफ़ी सारे सवाल रवि जी के लिए आ गए हैं, और आयुष जैन जी का सवाल आया है। नमस्कार विपुल जी एंड रवि जी, 30 नवंबर तक का ऑप्शन ट्रेडिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईआरसीटीसी पे अपना व्यू दीजिए। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर वॉच करता हूं, आपकी बात में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है ट्रेड करने से पहले। तो आपकी बातों से उनको संतुष्टि मिलती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईआरसीटीसी पे 30 नवंबर तक के लिए कोई कॉल स्ट्रेटजी चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनानी चाहिए। तो आपकी राय जानना चाहते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईआरसीटीसी पे। देखिए, इस समय मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख रहा हूं जो कि ₹84 के पास है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ₹90 वाली कॉल को आप सेल करके और फ्यूचर को बाय करके चलेंगे तो रिस्क नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर आप ऑप्शन को प्रीमियम को खाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन प्रीमियम नहीं खाते, सिर्फ आप बायर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करिए। एक बार 82 के नीचे जाने के बाद ये एक बार 78 तक के लेवल आएंगे, तो आप 82 का जैसे ही लेवल टूटता है आप 82 वाली कॉल को, पुट को प्लस कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सर ट्रेड को। मैं बहुत फास्ट अगर बोल रहा हूं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। पहला, कि आपको यहां पर 84 का लेवल चल रहा है, इस समय अगर ट्रेड लेना है तो आप 88 है, 90 है, इनके कॉल सेल करके चल सकते हैं। और नीचे में आपको ये प्रीमियम 30 नवंबर तक आपको ये प्रीमियम मिल जाएंगे जो लोग कवर्ड कॉल राइटिंग करते हैं। अब अगर आपको फ्रेश पोजीशन सिर्फ लेनी है तो यहां पर 82 का लेवल टूटता है तो आप 82 वाली पुट को खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो आपको गिरावट बढ़ेगी तो ₹2 से ₹2.5 तक का मौका देगी। तो आपके पास ये ट्रेड है जो कि आप ले सकते हैं। आप इसको एक बार को गौर करिए, और मुझे लगता है कि आपको ये ट्रेड लेने में आसानी होगी। मैं एक बार प्रीमियम भी रिपीट कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 88 का जो प्रीमियम चल रहा है वो 50 पैसा है, 87 का जो प्रीमियम है वो 70 पैसा है। तो अगर देखा जाए, चूंकि लॉट साइज ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस मिल सकता है। तो आप ये पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक। इस बीच अगले दर्शक का जो है हमारे साथ सुनील जी का प्रश्न आया है। सुनील अबाउट मेडिसिन के नाम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं कि एनबीसीसी करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं क्या 10 साल के लिए। 10 साल का नज़रिए के साथ ये एनबीसीसी में खरीदारी करना चाह रहे हैं। पिछले अगर हम कुछ दिनों के देखें तो अच्छी रैली आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 67 से 68% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर, एनबीसीसी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? क्या अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आईसीआई के साथ भी एक करार किया था, इसके चलते हमने देखा कि 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। अभी क्या करना चाहिए एनबीसीसी पे? देखिए, आप 10 साल के लिए निवेश अगर कर रहे हैं तो फिर एनबीसीसी क्यों चूज कर रहे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होगा। अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे आप 10 साल का निवेश करते हैं तो इस तरीके के शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर 10 साल के लिए चूज करूंगा तो मैं कोल इंडिया चूज करूंगा, वेदांता चूज करूंगा, इसको थोड़ा अवॉइड रखूंगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि उनमें अगर शेयर नहीं चला तो आपको डिविडेंड भी एफडी के बराबर डिविडेंड मिल जाता है, जो कि हमारे चेहरे पे चमक दिखाए रखता है कि हाँ ठीक है, पैसा अगर है तो सपोज करो एफडी में ही है, शेयर बढ़ गया तो उसका फायदा मिल जाएगा। अब यहां पर एनबीसीसी की बात करें तो देखिए, एनबीसीसी 67 पहुंच चुका है। एक साल में अगर देखें तो 70% की रैली हो चुकी। तो 10 साल के लिए खरीदना हो या 5 साल के लिए भी खरीदना हो, थोड़ा सा रेशियो डिवाइड करना चाहिए। अब 67 चल रहा है तो थोड़ा सा आप 62 65 के पास आप यहाँ 30-40% ले लीजिए। लोअर लेवल नोट करके रख लीजिए। अगर ये 55 के आसपास आ जाए तो आप 100% पोजीशन ले लीजिए।
तो आपका रिस्क कवर रहेगा। और धीरे धीरे आपको, क्योंकि आप 10 साल का सोचते तो जरूर हो, लेकिन पैसा आना भी तो चाहिए, सही जगह पे निवेश होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप ये स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। इस बीच सर एक शेयर पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। मृत्युंजय झा जी का भी सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, शिवांग पाठक जी का भी सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। तो एक व्यू आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे लेना चाहेंगे। एक तो हमारे दर्शक जो पाठक साहब हैं वो कह रहे हैं कि अभी इन्होंने 189 पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि क्या ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा एसआईपी करने के लिए ठीक रहेगा, एक साल के लिए हम इसमें निवेश करना चाह रहे हैं। मृत्युंजय झा जी भी जानना चाह रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में। और एक दो सवाल हैं, तो जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, हाल की लिस्टिंग है। तो कुछ दिन पहले भी एक सवाल आया था इसी पर, तो उस दिन हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट मौजूद थे, शायद फ्राइडे को ही आया था। तो हमने कहा था कि सोमवार को इसको डिस्कस कर लेंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन अच्छी लिस्टिंग रही सर, और इसकी लिस्टिंग पर भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी। और अब जो है लिस्टिंग के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, नतीजे भी कंपनी के अच्छे रहे। आपकी राय क्या रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर? देखिए, अगर 1 साल का टारगेट है तो मैं बता सकता हूं कि ये 260 से 280 रुपए तक जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो बिल्कुल अभी रख सकते हैं। और तीसरा जो आपका सवाल था एसआईपी करना है, तो देखिए अभी आगे 6 महीने तक इसमें एसआईपी कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आप इस स्टॉक पे एसआईपी को एक बार वापस से कॉल लीजिएगा, वापस से मनी 9 के प्रोग्राम में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो 6 महीने तक, यानी कि आज से स्टार्ट करें तो अगले 6 महीने तक, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई से के बाद आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, तब तक आप एसआईपी भी कर सकते हैं। अब टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 260 और 280 के बीच का है। उन लेवल्स तक कोई रिस्क नहीं है। जो लोग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, उनको 192 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहां पर रिस्क है। स्टॉक अच्छा है और समय दीजिए, थोड़ा सा इसके साथ समय में चलिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वॉलेटिलिटी थोड़ी होगी लेकिन प्रॉफिटेबल। इस बीच जो है सरवन चौधरी जी कह रहे हैं कि जय श्री राम विपुल जी, रवि जी एंड मनी नाइन की बैक एंड टीम, बिल्कुल जय श्री राम सर। इसके अलावा जो है एक सुखविंदर जी हमारे साथ कह रहे हैं कि क्या हरिओम पाइप पे इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? और प्रियांशु गोयल जी कह रहे हैं कि आप जो चार्ट शो करते हैं उसके ऊपर नाम जो है उसको बड़ा करवाएं। सर उस पर प्रक्रिया चल रही है और इस हफ्ते के आखिर तक हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा और बेहतर किया जाए ताकि आप लोगों को नाम पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो हरिओम पाइप के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे जो है खरीदारी की जा सकती है? बीच में हमने देखा था सर कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बाकी कंपनियां हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। आज हालांकि 2.25% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में करीब 16-17% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पूरे साल में अगर देखिए तो अच्छी खासी रैली के बाद अब एक सीमित दायरे में थोड़ा कामकाज कर रहा है, लेकिन शानदार मूव रहा है इस पूरे साल, करीब 150% का रिटर्न। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, इस समय 678 रुपए के पास, 674 रुपए के पास चल रहा है। और विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बताया, इस समय इस स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है। अब आपको खरीदारी कब करनी है नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप इमीडिएट सौदा लीजिए, जिसमें लेना होता है बता देता हूं। इस समय इसको वेट करिए, 690 के ऊपर आप क्लोज करता है तो आप इसमें 50% पोजीशन को ले लीजिएगा। दूसरा सौदा कब लेना है, 720 के ऊपर जाता है तो और खरीद लीजिएगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैं तो नीचे खरीद सकता हूं, ऊपर खरीदने की राय क्यों दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो ये दिखा रहे हैं कि अगर ये 690 के ऊपर क्लोज नहीं किया तो आपको ये कहां मिलेगा, आपको पता है? ये मिलेगा 520 के पास। तो अब बताइए, 690 के ऊपर खरीदने में फायदा या 520 पे? तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच मुनेंद्र सिंह जी की का प्रश्न आया है, कह रहे हैं रवि जी की जय हो, जिंदाबाद। उनके कहने पर MOIL लिया था, उससे फ़ायदा हुआ। अब इनका सवाल है IIFL सिक्योरिटीज़ 117 के भाव पे 654 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, कब तक रखें, इस पर अपनी राय दीजिए। तो MOIL में उनको अच्छा मुनाफा हुआ है सर, उसके लिए वो आपके शुक्रगुजार हैं। अब उन्होंने IIFL सिक्योरिटीज़ ले रखी है और ये इन्होंने 117 रुपये के भाव पर खरीदी हुई है। नज़रिया हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप क्या सलाह देंगे IIFL पे? देखिए, IIFL, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं शायद फाइनेंस देख रहा हूँ, 609 रुपए चल रहा है। नहीं नहीं, IIFL सिक्योरिटीज़ 117 पे इन्होंने लिए हुए हैं और अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है IIFL सिक्योरिटीज़ का, वो 117 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है सर, इंडिया इन्फोलाइन। जी 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 जी, जी बिल्कुल जी। मेरे यहाँ पे 117 रुपए 65 पैसे
45 पैसे के बीच चल रहा है सर। इस स्टॉक में ना खास ये है कि आप इसको चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये टॉप बना रहा है, यानी कि 120 के ऊपर इसको लेने लायक है, उससे पहले लेने लायक नहीं है। तो ये आपका एक गलत ट्रेड हो गया है। मुझे लगता है अभी ही लिया है, ब्रोकरेज का भी नुकसान इतना कुछ नहीं होगा, थोड़ा 20 पैसा ऊपर लगा दीजिए, ब्रोकरेज निकल जाएगी, निकल जाइए सर। क्यों? क्योंकि ये अभी गिरावट में या तो यहां से गिरेगा तो आपको 90 और 80 रुपए के पास मिलेगा, या फिर 120 के ऊपर जाता है तो फिर से वापस एक बार अगले मंडे मिलूंगा आपको, फिर पूछ लीजिएगा। तब तक शायद यहीं और या इससे नीचे मिलेंगे। निकल जाइए सर, अभी आपको प्रॉफिट में ही हैं आप। 30-40 पैसे आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। 117 पे आपने लिया, 117.45 का भाव देखने को मिला, 10-20 पैसे ऊपर करके निकल जाइए। खाली ब्रोकरेज के आसपास ही आपका नुकसान होगा, और बाकी जो आपको शेयर अभी चुन चुन के में बातचीत करेंगे वहाँ पे आप नज़र बनाइएगा। चलिए, इस बीच ईश्वर जी हमारे साथ स्वयं जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ईश्वर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हैदराबाद से बोल रहे हैं सर, बाराबंकी। बाराबंकी से हो, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? सर अभी सर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं। चलिए, अब ईश्वर को सवाल पूछने की क्या आवश्यकता हो गई, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा एक केएनआर कंस्ट्रक्शन से सवाल था। अच्छा। उसका मैंने शेयर लिया था हाँ 250 प्राइस पे, 250.05 एवरेज प्राइस पे। अच्छा। 20 शेयर मैंने केवल होल्ड किए थे, जो कि अभी सर अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, 12-13% का अप्रोक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सर अभी होल्ड करना चाहिए, या मतलब अभी इसको चलिए 200 टारगेट थोड़ा लगा के? ठीक, मैं पूछते हैं यहाँ पर। आपने एंट्री अच्छे लेवल पे की, 250 पे आपने एंट्री ली, और 282.50 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। करीब 32 रुपये पर शेयर का मुनाफा आपको हो रहा है। सर क्या सलाह रहेगी, अगर शेयर पे देखें तो बाकी क्षेत्र मतलब मिड कैप शेयरों में और बाकी जगहों पर जिस तरीके की रैली रही है वैसी तो रैली देखने को नहीं मिली। एक रेंज में ही रहा है शेयर ये काफ़ी लंबे समय से, और लेकिन इनको रिटर्न अच्छे मिल गए हैं। तो क्या एक बार के लिए यहाँ से निकल के किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर और बेहतर रिटर्न हो, या आपको लगता है कि अभी ये रेंज अपनी तोड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप विद्यार्थी होते हुए भी आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि इंडस्ट्री में कोई और ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कि आपको सीधे पैसे मिलते हों। यानी कि यहाँ पर आप, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपका जितना टैलेंट है आप उतना पैसा कमा सकते हैं, और अगर टैलेंट नहीं है तो क्या होता है वो आपको पता है। फिलहाल आपका, आप अच्छा है, आप इसकी थोड़ी और पढ़ाई करिए। मैं आपको एक लेवल देता हूं, मैं आपको यहां पे निकलवा दूं, वापस बढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि अरे सर ने गलत निकलवा दिया, गिर गया तो कहेंगे सर ने फिर भी गलत निकलवा दिया क्योंकि मैं और होल्ड करता। तो इस समय 277 या 276 नोट कर लीजिए प्राइस, इसको एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट की तरह से ले लीजिए, और इसके नीचे जाता है तो पूरी पोजीशन काट दीजिएगा और स्टडी करिएगा। अगले प्रोग्राम में बिल्कुल कॉल करके बताइएगा कि आपने क्या स्टडी किया। दूसरा, अगर ये अभी चल रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इंक्रीज करते चलिए। जैसे अभी 282 चल रहा है, ये 300 आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 290 कर दीजिए, फिर वापस चलने दीजिए। जब जैसे 320 आ जाए तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 305 कर दीजिए। कहां तक करना है? 350 तक, ये वहां तक जाएगा, लेकिन 276 के ऊपर सस्टेन रहा तो आपको प्रॉफिट बुक कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, जल्दबाजी मत करिए, बस आ रहा है बस मैंने ले लिया, ऐसे गलती मत करिए। आपको लेना है लेकिन उसका पूरा का पूरा जो जितना उसमें दम है उस पूरे दम को निचोड़ना है। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए और स्टॉक को इसी तरीके से रखिए। जब निवेश कर दिया तो अब लॉस नहीं लेना है, अब उससे प्रॉफिट लेना है। वो सोच 10 रुपए रहा है लेकिन लेके 20 रुपए। तो ये आपके लिए राय है, अध्ययन करते रहिए, इसके पीछे जो है देखते रहिए कहाँ पे मूवमेंट आ रही है, और धैर्य के साथ बने रहिए। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो सवाल अपना पूछिए, रवि से फिर हम जो है पूछेंगे आपके प्रश्न को लेकर के। तो आप बने रहिए। अभी फिलहाल 350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस बताई है उसके ऊपर जाने के बाद तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहिए। अरविंद कुशवाहा जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर। हेलो अरविंद जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं लेटेंट व्यू का 75 शेयर इन्होंने लिया हुआ है 410 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं स्टॉप लॉस क्या यहाँ पर लगाया जाए? तो ये पहले दर्शक हैं जो टारगेट नहीं स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। 410 रुपये पे आपने लिए, और आज क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 8.25% ऊपर इस समय लेटेंट व्यू का शेयर, 446 का भाव देखने को मिल रहा है।
तो इस वजह से भी शायद ये जानना चाह रहे हो कि कोई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके रखा जाए ताकि इनको नुकसान ना देखने को मिले। सर लेटेंट व्यू आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में 6 महीने में करीब 36% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। खबर यहाँ पर क्या है पता नहीं, लेकिन आज शानदार मूव है। अभी क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल आपने सही बताया विपुल जी। और अब यहाँ पर 438 438 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए। उसके नीचे जाता है तो थैंक यू कर दीजिए। और दूसरा टारगेट देखते हैं तो 470 के आसपास तक ये लेवल आ सकते हैं। वहां पर आता है तो आपको एक बार फिर से मनी 9 को कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और कह रहे हैं कि ये CDSL के ऊपर सवाल किया है मुरीन मंसूरी साहब ने, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने CDSL के 15 शेयर लिए हैं 1840 रुपये के भाव पर। मंसूरी साहब ने ये तो नहीं बताया कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन 1800 के भाव पे इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। अभी 1700 का भाव देखने को मिल रहा है। CDSL में अच्छा मूव देखने को मिला था, आज पिटाई हो रही है थोड़ी सी, 3.25% के आसपास शेयर गिरा हुआ है, लेकिन एक महीने में 28% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और पिछले पूरे साल पे अगर नज़र डालें तो भी हम देख रहे हैं कि 40% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। सर पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव रहा है CDSL में, इनकी खरीद थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर की है, क्या सलाह रहेगी आप? पहली बात है सर, जब ट्रेन चल देती है ना तो कोशिश नहीं करनी चाहिए उसमें कूदने की, क्योंकि उस पर एक्सीडेंट हो जाता है। आप कूद चुके हैं और इसलिए आपका रिस्क बड़ा हो गया। पहली बात है CDSL आप देखिए 1300 रुपए से 1897 यानी लगभग 1900 रुपए तक गया, और आपने जाकर जब बहुत तेज ट्रेन चल रही थी तब आपने उस पर पैर रखा, गिर पड़े। अब चोट लगी है तो थोड़ी चोट और लगेगी। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी। टारगेट की बात करें तो 1600 पहले दिखाई देगा। तो चॉइस आपकी है। मुझे लगता है कि एक बार मैं अगर आपकी जगह होता तो स्ट्रेट पे एक बार एग्जिट होता, और अगर मुझे इसमें एंट्री करनी है तो मैं 1600 1500 के पास विचार करूंगा। अभी फिलहाल एग्जिट कर लीजिए, चुन चुन के स्टॉक वेट करिए, सस्ते और छोटे स्टॉक भी देंगे। आज का चुन चुन के स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं उसी चुन चुन के स्टॉक में बताऊंगा। लेकिन जितने लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उसके लिए आज वहां पर स्पेशल है। आज विशेष जो है कुछ शेयरों का ऐलान करने वाले हैं रवि जी, तो कार्यक्रम के आखिर तक आपको बने रहना होगा, तो बीच में कार्यक्रम छोड़ के मत जाइए। चलिए जरा बातचीत कर लेते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, अभिमन्यु हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी नमस्कार। मोहित, माफ कीजिएगा, मोहित जी हमारे साथ हैं लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार। मोहित सुन पा रहे हैं? क्या हाल है? सब बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। कल का मैच कैसा लगा सर? हाँ देखा था, एफर्ट्स तो काफी थी लेकिन आखिर में थोड़ी सी चूक पार्ट हो ऑफ गई। गेम। चलिए कोई बात नहीं, उचित हार लगी रहती है। अच्छा खेले ये अच्छी बात है। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? एक तो मेरे पास ट्राइडेंट है 2000 शॉक्स 3 रुपीज 90 पैसा पे। 3 रुपीज़ 90 पैसे पे कब लिए थे सर आपने? ये मार्च 2020। अच्छा अच्छा, चलिए आपने बड़ा अच्छा धैर्य दिखाया, ये अच्छी बात है। और कब तक होल्ड करेंगे इसे आप? 2 साल के। 2 साल अभी और होल्ड करना चाह रहे हैं, वाह भाई बड़ी अच्छी बात है। 3 रुपये का शेयर अब 37 रुपये का हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छे नतीजे भी रहे हैं। हमने नतीजे देखे, कंपनी का मुनाफा जो है जो आया है वो करीब 2.4 गुना बढ़ करके 90 करोड़ के आसपास रहा है। रेवेन्यू में भी 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छे शेयर आपके पास हैं, अच्छे समय से होल्ड कर रहे हैं रवि जी। काफ़ी अच्छा रिटर्न इनको यहाँ पर मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? हालांकि इस साल थोड़ा सा एक रेंज में ही कामकाज किया है जी। देखिए मुनाफा बुक करना समझदारी होती। कितना रिटर्न लेंगे? 3 रुपए का शेयर 37 रुपए 40 रुपए हो गया, बीच में तो ये 70 रुपए भी हो गया था। और स्ट्रैटेजी में हमेशा कहता हूं भैया 100% रिटर्न है तो एक बार हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ोगे दोबारा वापस से वो आपको शेयर आएगा और खुशी खुशी कहेगा मैं अब नीचे आ गया हूं, मुझे खरीद लो। अगर नहीं जोड़ोगे तो फिर क्या होगा? वापस आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है 50% पे आपको प्रॉफिट बुक करके स्टॉक्स दूसरे की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अब थकता हुआ सा नजर आएगा। 40 रुपए और 30 रुपए के बीच में कंसोलिडेट करेगा। ट्रेंड जरूर थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें भी 6 महीने लगेंगे। तो यहां पर पार्शियल 50% बुक करने की राय। स्टॉप लॉस रखिए 30 रुपए का। 30 के नीचे जाता है तो सारा काट लीजिएगा, नहीं तो वापस 25 और 22 रुपए के पास आ जाएगा। और अगर चलता है तो चलने दीजिए, 45 के आसपास आता है तो वापस एक बार रिव्यू करवाइए।
तो कम से कम एक हिस्सा तो बुक ही कर लीजिए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह यहाँ पर रहेगी। और सही बात है, कितना एक ही शेयर से सारी कमाई कितनी करेंगे आप, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देख लिया है, तो चाहें तो एक बार मुनाफा बुक कर लें। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये हमारा प्रश्न भेजा गया है अशोक मक्कड़ साहब की तरफ से, और मक्कड़ साहब ने ले रखे हैं राजेश एक्सपोर्ट के शेयर 550 के भाव पे, 550 के भाव पे, और अब चल रहा है 325 का भाव, तो अच्छा खासा नुकसान ये उठा रहे हैं। निकले क्यों नहीं अब तक सर आपसे, तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि तमाम सारे विवाद भी बीच में कंपनी के साथ कुछ एक जुड़े थे, लेकिन आज 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर पिछले एक महीने में 22% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 40%, एक साल में 50% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? 550 को लेकर के अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो कंपनी के नतीजे आए थे 3-4 दिन पहले, उसमें हमने देखा था कंपनी के मुनाफे में 87% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ख़राब नतीजे, ख़राब शेयर में चाल, फिर भी ये बने हुए हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी मक्कड़ साहब के लिए? मक्कड़ साहब, क्या आप चाहते हो प्रमोटर बन जाओगे इस कंपनी के? प्रमोटर बनने से पहले निकल जाओ सर। 1000 रुपए का स्टॉक 300 रुपए आ गया, 70% स्टॉक गिर चुका है। अब 70% से अगर 1000 रुपए जाना है तो इसको चलना पड़ेगा 200%, और प्रॉफिट आ रहा है इसका 87% निगेटिव। 1000% का प्रॉफिट देंगे तब भी ये स्टॉक 1000 रुपए नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जब तक बात कर रहे हो काट लो, नहीं तो और नीचे आ जाएगा। मक्कड़ साहब नुकसान बुक कर लीजिए सर, ठीक है, हो जाती है गलतियाँ। आपको भी रिजल्ट्स वगैरह थोड़ा फॉलो करने चाहिए थे, थोड़ा पहले प्रश्न पूछा होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता आपको, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही पर अपनी गलती को सुधारिए, वरना फिर नुकसान आपको ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई देगा। चलिए, श्रीनिवास एजेंसीज़ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और इनका प्रश्न है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, जो कि इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं। किस भाव पर ले रखे हैं सर, ये तो बताए थे आपने? सवाल जो है कम से कम कई बार भेजा है, 10-15 बार 20 बार आपने सवाल भेजा, लेकिन एक बार भी आपने शेयर का भाव नहीं लिखा। कोई बात नहीं, इन जनरल एक व्यू ले लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे हमने देखा सर कि उत्कर्ष की लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान बढ़ा है, कुछ लोगों को रिटर्न भी वहाँ अच्छे मिले हैं। अभी इक्विटास के ऊपर क्या सलाह रहेगी आपकी? इन्होंने किस भाव पे लिए ये हमें नहीं पता है, 1000 शेयर ले रखे हैं। सर देखिए, जिस भाव पे भी लिया हो, लेकिन विपुल जी मुझे लगता है कि इस समय स्टॉप लॉस इसमें डाल लीजिए 90 रुपीज का। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो इसको अभी चलने दीजिए। अब चलने कितना देना है? जैसे ये रेंज तोड़ेगा, वापस से 100 रुपए के ऊपर निकला, तो ये अभी 120 की सीरीज में जाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दीजिए, बेटर है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। सर एक बार अगर आप चाहें तो एक बार फिर से ज़रा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक टिप्पणी कर दें, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे लगातार सवाल काफ़ी आ रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि वो ऑप्शन स्ट्रेटजी थी, लेकिन अभिमन्यु जी भी जानना चाह रहे हैं। 87 रुपये 66 पैसे पे लिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि क्या इस गिरावट में मुझे एवरेज करना चाहिए। लेकिन 1000 शेयर इन्होंने भी ले रखे हैं 87 रुपये 67 पैसे के भाव पे। अभी क्या करना चाहिए सर? क्योंकि आपके हिसाब से जो आपने ऑप्शन स्ट्रेटजी बताई थी उसके मुताबिक तो भी यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, 80 रुपीज से पहले पहली बात कोई एवरेज नहीं कर रहा है, और अगर 80 के नीचे जाता है तो थोड़ा अभी रुक कर एवरेज करना है। तो जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी है, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्टॉक नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो बिल्कुल 80 के आसपास, 82 के आसपास आने दीजिए, वहां पर एवरेज करिएगा। जल्दबाजी मत करिए, टर्न अराउंड होने दीजिए, थोड़ा समय लेगा। ये जरूरी नहीं है कि आज ही सारे ट्रेड डालने हैं, वेट करिए। आज ही मत करिए सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रांशु गोयल साहब कह रहे हैं कि सर मैं बैंक का शेयर लूं या रेलवे का? प्लीज़ सर, मुनाफा किस में ज़्यादा, अच्छा मुझे मौका किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इस तरह से उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है। तो बैंक और रेलवे में से कंफ्यूज हैं सर कि कैसे चुनना चाहिए, तो कुछ कहना चाहेंगे इनसे आप? देखिए, ना तो बैंक से आप बैर रखिए, ना रेलवे से आप दूरी बनाकर रखिए। तो यहाँ पे रेलवे का स्टॉक चूज कर लीजिए, इरकॉन और टैक्स रेल। इस समय दोनों बराबर प्राइस है, एक 144 रुपए चल रहा है, एक 164 रुपए चल रहा है। और आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, 100 रुपए लगाना है तो 10 और 10 20 रुपए लगाने हैं आपको इन दोनों स्टॉक्स में। अब रेलवे में आ जाते हैं, बैंक में आ जाते हैं। बैंक में देखिए थोड़ा आपको रैली तो दिख चुकी है, लेकिन एक बैंक है आईडीबीआई बैंक, दूसरा बैंक है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इन दोनों स्टॉक्स में आपको 10 और 10 20 रुपए लगा देने हैं, टोटल हो गया आपका 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब यही 40 रुपए आप रखिए अभी,
और जैसे ही इन स्टॉक्स में 1-1.5% का गिरावट आता है, 2% का गिरावट आता है, तो फिर उसी स्ट्रैटेजी के तहत आप 40 रुपए और लगा दीजिएगा, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इसी तरीके से हो जाएगा और यही 4 स्टॉक्स आपको आगे जो है वो बढ़िया प्रॉफिट देते हुए नजर आए। जी, इस बीच ईश्वर जी से अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। अब वासुदेव जी स्वयं आ गए हैं प्रश्न पूछने के लिए, और वासुदेव जी ने 100 शेयर सर इथॉस के लिए हुए हैं और ये जानना ही चाह रहे हैं आगे का इस पर क्या व्यू है। 100 शेयर लिए हुए हैं, अच्छी बात है सर, लेकिन ये किस भाव पे लिए हैं, कैसे आपको बताया जाए? आप नुकसान में हैं, फ़ायदे में हैं, ये कैसे पता लगेगा? चलिए खैर आपका प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शेयर की परफॉर्मेंस तो आज काफ़ी बुरी तरह पिट रहा है। 4-4.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक महीने में अगर देखेंगे तो अच्छी खासी रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है सर। इथॉस लिमिटेड के अंदर एक शानदार मूव देखने को मिला है और अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 60-65% का रिटर्न दिया है, एक साल में डबल से ज़्यादा 125% के आसपास का रिटर्न आया है। अब इनकी खरीद का भाव हमें नहीं पता, लेकिन अगर पहले लिए होंगे तो प्रॉफिट में ही होंगे। आपकी राय क्या रहेगी सर? बिल्कुल प्रॉफिट मुनाफा घर बांधना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में अभी थोड़ी गिरावट आ सकती है और गिरावट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 8 से 10% यहां से स्टॉक गिरेगा, तब फिर एवरेज करने का मौका, फ्रेश बायर के लिए मौका जरूर मिलेगा। आज मार्केट जिस जगह पे खड़ा हुआ है, इस जगह पे ये जरूरी नहीं है कि आप किसी स्टॉक पर बाय करें, ये ज्यादा जरूरी हो गया कि किन स्टॉक्स में प्रॉफिट भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक बार को निकलना शुरू करें और दूसरी तरफ मूव करें। तो आज के स्टॉक मार्केट ये जरूरी है। जी सर, इन्होंने अभी अभी इनकी टिप्पणी आई, इन्होंने 900 पे लिया है, तो अभी भी डबल से ज़्यादा तो पैसे बन ही रहे हैं। हालांकि आज 4% गिर गया तो उसका अफसोस हो रहा होगा इनको, लेकिन एक बार के लिए बुक कर लें पूरा मुनाफा। देखिए विपुल जी, मैं बहुत सिंपल और सीधी स्ट्रैटेजी फॉलो कर, 50% जब गेन हो तो 50% पैसा बुक कर लीजिए, 100% गेन हो तो नमस्ते कर लीजिए, यानी कि पूरी तरह से बुक कर लीजिए। मत सोचिए सर वापस नीचे मिलेगा, फिर आप कहेंगे अरे यार ये तो और ज्यादा नीचे मिल रहा है। तो सर एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए, अच्छा खासा मुनाफा, आपके पैसे डबल हो गए हैं। तो फिर ऐसा ही कोई शेयर फिर से तलाशिए जहां पर पैसे और डबल होते हुए दिखाई दें। अब एक ही जगह बने रहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आज 4% उठा अभी और ये गिरावट गहराती है, फिर आपके लिए फिर ज़्यादा अफसोस होगा मुनाफा बुक करने में। तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को घर लेकर के आइए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आज के बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं। राजू जी का प्रश्न ले लेते हैं। राजू जी कह रहे हैं पूना वाला फिनकॉर्प इन्होंने लिए हुए हैं, 390 रुपये की इनकी खरीद है पुणे वाला फिनकॉर्प पे, और कह रहे हैं आगे का व्यू यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है। आज 2% के आसपास की गिरावट पूना वाला फिनकॉर्प में देखने को मिल रही है, लेकिन बीच में हमने देखा था कि एक रेंज में ही है सर, जो है बहुत पहले इसमें एक रैली देखने को मिली, उसके बाद से थोड़ा सा एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी पूना वाला फिनकॉर्प पे? सर देखिए, इस समय पूना वाला फिनकॉर्प पे काफी हद तक जो है वो कुछ चीजें चल रही हैं, नेगेटिव न्यूज इनके लिए कह सकते हैं डेवलप हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अपनी गाड़ी थोड़े दिन के लिए चेंज कर लीजिए, मेरी बात मानिए, नहीं तो ये स्टॉक वापस हो सकता है गिरावट में आपको 300 रुपए के पास मिले। तो कहाँ स्विच करना है ये भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको अकेले छोड़ूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर देख लीजिए, उस पर स्विच कर लीजिए, थोड़े ज्यादा ही क्वांटिटी आ जाएगी पूना वाला फिनकॉर्प के। दोबारा जब रैली चालू होगी या दोबारा कुछ मोमेंटम होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पूना वाला में आने में कोई दिक्कत नहीं। ये फिलहाल आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे साथ विद्यापति जी मौजूद हैं। विद्या जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, विपुल सर। नमस्कार और सर। रवि सिंह, आपको नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नासिक से बोल रहा हूँ सर मैं। ओ, नासिक से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। मेरे ख्याल से आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। नहीं, ये दूसरी बार हो रही है सर दूसरी आपसे बार? मुलाकात मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं सर आप? मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। जी जी जी, बहुत और अच्छी बात मेरा पहले बोल देता हूँ रवि सिंह के लिए कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपका भी। आप तो इस प्रोग्राम की जान है। है। अरे सर भाई, शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आपके ये जो शब्द है ना, ये हम लोगों को बड़ी ऊर्जा देते हैं, जिस तरीके से आप लोग प्रेम करते हैं। बहुत, जब भी नासिक आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे सर, आमने सामने भी। जरूर जरूर जरूर, आप हमेशा स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। बताइए आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ी ऊपर के लेवल पे लिया है, 1103 पे लिया है। अच्छा और 20 शेयर है, लेकिन मैं
उसके अंदर लॉस बुक करके मैंने गार्डन रिच लेना चाहता हूँ। तो मैं रवि साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही फैसला रहेगा मेरा, या वो कोई और स्टॉक मुझे सजेस्ट करते हैं? गार्डन रिच ठीक है। वैसे तो अब जो और स्टॉक वो सजेस्ट करेंगे वो अब से आप कार्यक्रम में बने रहिए। कार्यक्रम के आखिर में चुन चुन के लिए आज विशेष तैयारी करके आए हैं रवि जी, तो आप उस पर भी नज़र रखिए। लेकिन हाँ, इस सवाल को ले लेते हैं सर। हैप्पीस्ट माइंड पे लॉस हो रहा है, 1100 के ऊपर की खरीद है और अभी 850 का भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये गार्डन रिच में क्या शिफ्ट होना चाह रहे हैं, इन्होंने जो भी रिसर्च अपनी की हो। दूसरा मैं चाहूँगा इसी के साथ साथ एक हमारे दर्शक हैं, उनके प्रश्न का भी अगर आप पक्का के ऊपर इनका सवाल था कि पक्का के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट किस भाव पे लिए। मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ, पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये नासिक से बोल रहे थे। मैं इनके लिए एक जरूर बात कहूंगा। मैं देवलाली, नासिक में के पास ये 5 किलोमीटर की जगह पे देवलाली करके एक जगह है, एकदम स्वर्ग जैसी जगह है। और मैं वहां पे करीब 2 साल रहा। वहां से मैं मुंबई ट्रेवल करता था, तो बहुत अच्छी जगह है नासिक। बड़ा कूल कॉम प्लेस है और अच्छा लगा सर। आप ऐसे कमेंट देते रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए। आपकी स्ट्रैटेजी में मैं थोड़ा चेंज चाहूंगा। आप साइंट ले लीजिए। इस समय टाटा टेक का आईपीओ भी आ रहा है और साइंट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड की जगह साइंट ले लीजिए, मेरी यही राय होगी। और दूसरा जो पक्का लिमिटेड की बात कर पक्का रहे हैं, लिमिटेड इन्होंने 254 पे लिए हुए हैं सर। अब उनका सवाल मिल गया। 29 शेयर मोहित यादव जी का प्रश्न है। तो 254 पे लिए हुए हैं, 236 का भाव है। पिटाई हो रही है सर, पिछले 1 महीने में थोड़ी बहुत हुई है। यहाँ पे 21-22% टूटा है जी। अभी थोड़ा और टूटेगा। एक बार को 215-200 रुपए के आसपास तक आएगा, वहां तक अभी इसमें गिरावट आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी पेपर इंडस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है। मैं कैसे कहूँ, आपसे कहूंगा कि आप एक बार को यहाँ पर थोड़ा सा लॉस बुक करिए, पोजीशन से एग्जिट करिए। और अगर नहीं करेंगे तो 220 के आसपास तक आ जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं कि आपको एक रिस्क और दे देता हूं कि आप 230 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 230 तोड़ देता है तो आप इस पैसे को उठाकर कहाँ शिफ्ट करेंगे? अभी मैंने एक स्टॉक बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा पे शिफ्ट कर लीजिए। नहीं होता है तो और भी हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वहां पर करिए।